गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस को चेंज कर दिया है और जिस भी स्टूडेंट्स के पीटी 100+ स्कोर हो गए उनकी पीटी तो सुनिश्चित है। और आप लोग मेन की तैयारी में कितने लगे हैं ये तो आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो बनाया सब में मैंने कहा था कि आप लोग ग्रुप में होइए। जब तक आप लोग ग्रुप में नहीं आएंगे तब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आप ग्रुप में, और ग्रुप कैसा, डेवोटी ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप में मिलिए, क्वेश्चन के आंसर को लिखिए, समयबद्ध लिखिए, उसे चेक कराइए, नंबर लीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा बड़ी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जिसको इस बार मौका मिला है वो जी जान से लग जाइए, सब कुछ समर्पित कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है और नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर होगा और उसमें बाजी वही मारेंगे जो स्टूडेंट मेन को तैयार करके रखेंगे। और वह भी कौन? यूपीएससी के लेवल का, यानी शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ तो आपको बहुत सारे भागने के भी मौके मिलते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन वहाँ को भागने के मौके नहीं मिलेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करना होगा और बहुत सारा क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। आप अभी तक में कुछ ही क्वेश्चन तैयार करते थे, लेकिन वहाँ आपको बहुत सारा क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए कि आप यूपीएससी के पैटर्न पर शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने कल ही एक चैप्टर को पढ़ाया है और यह जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। ये जो क्वेश्चन मैंने कल कराया है, यह कराया है जीएस पेपर 2 का। जीएस पेपर 2 का, और जीएस पेपर 2 में यह 57, 56 टू 59 में ये क्वेश्चन आ चुका है और एक बार पहले भी क्वेश्चन 43 में यह पूछ चुका है कि भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन कीजिए। बिहार के 2015 के चुनाव को जाति की भूमिका ने किस सीमा तक प्रभावित किया, इससे भी उल्लेखित कीजिए। इसलिए एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और यह है कि किस तरह से जातिवाद की राजनीति ने भारत को आज भी जकड़ कर रखा है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर उसमें बिहार नहीं भी पूछा है तो भी आपको रेफरेंस बिहार का देना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है और कल ही कराया है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से देखेंगे और देखने के बाद आपको कहीं कुछ अगर त्रुटियां इसमें नजर आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और मैं इसे एक बार पूरी तरह से विश्लेषित कर देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप इसमें भी देखेंगे कि कुछ कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक होंगे, यानी अशुद्धि होगी। और हर एक जगह जैसा कि मैं सुनता हूँ कि यूपीएससी में हिंदी वालों को नंबर नहीं मिलता है, या बिहार में भी देखिए अब इंग्लिश मीडियम का धीरे धीरे बोलबाला होने लगा है। ऐसी बातें नहीं है, नंबर मिलता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखना ही नहीं चाहते हैं और लिखते भी नहीं है, लिखते भी हैं तो इतनी अशुद्धि लिखते हैं कि कॉपी चेक करने वाले को भी लगता है कि कैसे ऑफिसर ये बनेगा, क्लास 1 का क्लास 2 का ऑफिसर बनने जा रहा है, कैसे बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में भी बहुत अशुद्धियां हैं। मैं इसे अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाया हूँ क्योंकि स्टूडेंट का ही यह है और आप लोग मुख्य रूप से कंटेंट को देखेंगे, अशुद्धि आप
खुद से दूर करेंगे, या अगर मेरे पास लिख कर भेजते हैं तो मैं तो लाइन बाय लाइन चेक करता हूँ और एक एक अशुद्धि को जहाँ पर बिंदु भी छूटा रहता है मैं उसे भी रेखांकित करता हूँ और उसका भी नंबर काट लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसके नंबर कटते हैं। इसलिए शुद्धि तो एकदम चाहिए ही, आप इससे बच नहीं सकते हैं कि अशुद्ध लिखकर भी निकल गए। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन के आंसर को स्टडी करेंगे। मैंने इसमें यहाँ तक में अभी जो सरकार बिहार में बदली है मैं वहाँ तक का इसमें PDF डाल दिया हूँ, इसलिए इसे आप लोग देखेंगे। अब मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ तब ताकि आपका आउटलाइन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए, भारत की जो संरचना है वह प्रारंभ से ही वर्ण और जाति आधारित है, लेकिन आप देखेंगे कि अब यह जो हो गई है यह वर्ग आधारित हो गई है। अब वर्ण नहीं है, अब है वर्ग आधारित, और वर्ग में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और तीसरा जो वर्ग है यह है पिछड़ा वर्ग। बिहार की राजनीति पूरी तरह से इस पिछले वर्ग पर ही आधारित है और आपका क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, पिछले वर्ग पर आधारित है, क्योंकि बिहार में आप देखते हैं कि निम्न वर्ग बहुत अधिक मात्रा में है नहीं, लेकिन पिछला वर्ग बहुत अधिक मात्रा में है। और जितनी भी सरकारें प्रारंभ से बनती आई थी यहाँ तक कि 1990 के पहले, उसमें लगभग उच्च वर्ग के लोगों की ही सरकारें थी। यानी जितने भी मुख्यमंत्री हुए सभी मुख्यमंत्री लगभग आपको किसी न किसी जमींदार परिवार से ही नजर आए। ठीक है, लेकिन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सभी ने एक ऐसा राजनीतिक वातावरण पैदा किया जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे काफी अधिक उभर कर आए, और इन क्षेत्रीय मुद्दों में एक या पिछड़ा वर्ग का मुद्दा भी उभर कर आया। हम लोगों ने देखा कि केंद्र की सरकार ने और प्रारंभ में नेहरू की सरकार ने भी एक काका कालेलकर समिति का गठन किया था, और उनको कहा गया था कि आप कौन कौन सी जातियां हैं और उनकी मात्रा क्या है उसको निर्धारित कीजिए, एक आकलन कीजिए और मुझे बताइए। और उस आकलन में देखा गया कि पिछड़े वर्ग की संख्या काफी अधिक, लेकिन राजनीति में हिस्सा कितना, तो नथिंग, कुछ भी नहीं। इसलिए बाद में केंद्र की सरकार ने फिर से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक समिति बनाई और उनको कहा गया कि आप इसका आकलन कीजिए। वह भी बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया, लेकिन बीपी मंडल के नेतृत्व में जब कमेटी बनाई गई, यानी जनता पार्टी की सरकार ने कमेटी बनाई और बीपी मंडल ने पिछड़े वर्ग का एक आकलन दिया, और उसके आधार पर फिर से देखा गया कि यह राजनीति गर्म होने लगी। बीपी सिंह की सरकार आने के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने लागू कर दिया और 27% आरक्षण नौकरी में दे दिया गया। यहां से राजनीति गर्म होनी शुरू हो गई, और इस दौरान बिहार में जो पिछड़ा वर्ग था वह भी मुखर होकर उभरा, और इसमें सबसे बड़ी मुखरता की बात आई कहाँ, तो सबसे बड़ी मुखरता की बात आई लालू यादव के रीजन से, क्योंकि लालू यादव ने पिछड़े वर्ग की मुखालफत की और इस प्रकार से एक राजनीतिक वातावरण तैयार हुआ जिसमें पिछड़े वर्ग ने अगले वर्ग, यानी अगले वर्ग जिसको कहते हैं, उसकी राजनीति को बिहार में लगभग ऐसा परास्त किया कि आज तक वह पराजित ही है, और ऐसा लग रहा है कि आगे वह आ भी नहीं सकता सत्ता।
जब भी रहेगी सत्ता तो पिछड़े वर्ग के हाथों में ही रहेगी। तो जब से देश आजाद हुआ है, अगर उस समय की ही बात की जाए तो सारा जो समीकरण है वह जाति धर्म पर ही टिका हुआ है। आज अगर बिहार में देखते हैं कि नौकरी की बहार है, शिक्षा विभाग में नौकरी दी जा रही है, टेक्निकल विभाग में नौकरी दी जा रही है, बीपीएससी लगातार निकाल रही है वैकेंसी, हाई कोर्ट में वैकेंसी है। तो इस तरह से अगर वैकेंसी आए और किसी स्टूडेंट को कहे कि आप अगले वर्ग के खिलाफ मोर्चा खोलिए, या किसी अगले वर्ग के स्टूडेंट को कहा जाए कि आप पिछले वर्ग के खिलाफ मोर्चा खोलिए, वह स्टूडेंट कहेगा कि मुझे सबसे पहले नौकरी चाहिए, मैं किसी भी जाति का नहीं हूं। लेकिन यह दबाव कब बनता है? जब आपके पास मार्केट में नौकरी नहीं हो। तो राजनीतिक दल तो अपना काम करेगा ही, और राजनीतिक दल जब अपना काम करेगा तो कभी हिंदुत्व के मुद्दे उभरेंगे और कभी धर्म के मुद्दे उभरेंगे, कभी इस्लाम के मुद्दे उभरेंगे, और हम सभी दौड़ जाते हैं कहाँ? घुड़दौड़ में, रेस में शामिल हो जाते हैं कि हिंदू धर्म बड़ा या मुस्लिम धर्म बड़ा, भूमियार बड़ा या ब्राह्मण बड़ा, जीतन राम मांझी बड़ा या नीतीश कुमार बड़ा। ठीक है, इसलिए जाति ने अपना काम हमेशा से किया है, और यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 2015 के चुनाव में यह काम हुआ है? इसलिए जाति ने तो अपना काम शुरू से ही किया था, लेकिन देखा जाए तो कुछ कुछ राजनीति बीच में बदली भी, और इसमें कुछ मुद्दे भी मैं पॉइंट आउट किया हुआ हूँ, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी इसको स्टडी कीजिए कि क्या बिहार में राजनीतिक समीकरण कहां से बदला। बिहार सहित पूरे देश में पिछड़े वर्ग वोट बंद होना शुरू हुआ 90 के बाद। पिछड़े वर्ग का एक दबाव समूह के रूप में सामने आना, लालू यादव जैसे नेता का बिहार की राजनीति में उभरना, जिसने बिहार ही नहीं केंद्र की राजनीति को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। 1990 में ही वोट हमारा, इस पर यहाँ पर होना था डबल इन्वर्टेड कॉमा, वोट हमारा राज तुम्हारा के नारों के साथ लालू यादव ने उच्च वर्ग की राजनीति को कमजोर करने का प्रयास किया। राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम जाति और वर्ग विशेष को देखकर बनाई जाने लगी, और अब तो नौकरशाही की नियुक्ति और पदोन्नति भी जाति विशेष के आधार पर ही तय की जाने लगी। यह बिल्कुल सत्य है। आज भी मैं देखता हूं कि मेरे एक सीनियर ऑफिसर, आप हमेशा देखेंगे कि नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, और वो 65 बीपीएससी बैच के डीएसपी कैडर के हैं। लगभग 10 साल से वह उनके यहाँ है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कुर्मी और वह भी कुर्मी। ठीक है, इसलिए उनकी पदोन्नति अधिक होगी, दूसरे की पदोन्नति कम होगी, क्योंकि जैसा जैसा फाइल आगे बढ़ेगा आपको मिलता चला जाएगा। और जिस भी समुदाय के लोग रहेंगे वह चाहेंगे कि मेरे समुदाय के लोग आगे बढ़ें, और इससे क्या होती है कि योग्यता तय नहीं हो पाती है। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में लगभग 15 वर्षों तक लालू यादव ने अपना वर्चस्व निर्धारित किया, और उसके बाद इसी में से टूटना शुरू हुआ नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया, और हिंदुत्व का मुद्दा आगे बढ़ गया। आज आप देखते हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा इतना आगे बढ़ चुका है कि दो चुनाव में आपने देखा कि केंद्र का 2 चुनाव 2014 और 2019 में कुछ ऐसे लोग भी चुनाव जीतकर आ गए जिसका कोई जनाधार नहीं था, मार्केट में उसे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह चुनाव जीतकर आ गया। तो इसका मतलब हिंदुत्व ने कहीं न कहीं जातिवाद आधारित राजनीति को पराजित कर दिया। इसके पहले के जो चुनाव हुए थे बिहार में, जिसमें कि 2010 का चुनाव है, 2010 के चुनाव में हमने देखा कि यहाँ पर विकास यानी सुशासन को आधार बनाया गया।
और इसके बाद से बिहार की राजनीति में सीधे सीधे नीतीश कुमार आ गए और नीतीश कुमार लंबे समय से रन कर रहे हैं। लेकिन 2015 के चुनाव में आप देखेंगे या आपने देखा होगा कि कहीं से एक शगुफा छूट गया कि केंद्र की सरकार यानी एनडीए की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण को समाप्त करने जा रही है। और यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री तक को आकर बिहार में सभा समितियों में अनाउंस करना पड़ा कि मैं आरक्षण को समाप्त नहीं करूंगा बल्कि उसे और बढ़ाऊंगा और उसे और कठोरता से लागू करूंगा। लेकिन फिर भी सीटें कब आई? 2020 के चुनाव में भी जाति हावी रहा। लेकिन अब इन सभी चुनावों को अगर पूरी तरह से आप समीक्षा करें तो आपको एक बात तो नजर आएगी, और एक बात नजर आएगी कि कहीं न कहीं अब चुनाव में जाति तो है ही, लेकिन उसके अलावे विकास की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है। और अगर जोर नहीं दिया जाता तो आज जो गठबंधन की सरकार बनी है, उस गठबंधन की सरकार देखिए सबसे अधिक फोकस दे रही है किस पर? जॉब पर। शिक्षा विभाग में जॉब दीजिए, स्वास्थ्य विभाग में जॉब दीजिए, इंजीनियरिंग विभाग में जॉब दीजिए, बीपीएससी में जॉब दीजिए, क्लर्कियल जॉब दीजिए। लगभग मार्केट में भी आपको 1 लाख नौकरियां रन करती नजर आ रही है। ठीक है, इसके पीछे कहीं न कहीं आरजेडी अपना जनाधार तो तैयार कर ही रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसमें क्या शक है कि अगर आरजेडी ही सत्ता में आ जाए और आरजेडी ही सत्ता में आकर अगर बेहतर प्रशासन दे, बेरोजगारी को समाप्त करे, महंगाई को कम करने का प्रयास करे, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा दे, तो मुझे क्या परहेज है भाई? और कोई दूसरा अपर हो या लोअर हो आ जाए, स्वस्थ राजनीति नहीं हो तो भी दिक्कत है। इसलिए क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से अध्ययन करें, और इस अध्ययन करने के बाद आप इसमें निकालेंगे, खोज कर निकालेंगे कि आखिर में यह जो जाति आधारित राजनीति है, इस राजनीति में कहां तक व्यवधान आ रहा है और इसे दूर करने के क्या क्या प्रयास होने चाहिए। तो इसे दूर करने के प्रयास में मैंने कंक्लूजन में आपको दिया है कि मेरा मानना है कि बिहार सहित भारत में जाति वर्ग आधारित चुनाव को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह भी सही है कि जब लोग एक बार विकास की राजनीति का आनंद ले लेते हैं तो फिर उसी की रफ्तार आगे बढ़ाना चाहते हैं। सत्ता पर तो किसी न किसी जाति या वर्ग के ही लोग रहेंगे, परंतु वे अगर अधिक मात्रा में रोजगार, बेहतर शिक्षा, निवेश, आधारभूत संरचना के विकास पर जोर देते हैं तो लोग खुद ब खुद जाति, धर्म, वर्ग आदि की राजनीति को भूल जाएंगे और एक समावेशी विकास का मार्ग तैयार होगा, जिसका सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस तरह से आप एक बीच का रास्ता निकालते हुए कंक्लूजन लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आप एक मैच्योर राइटर है, जो बेहतर कलात्मक समीक्षा करना आप जानते हैं। इससे आप इनकार भी नहीं करते कि जाति मेरे यहाँ हो नहीं सकती है, क्योंकि यह तो बदल नहीं सकती है, किसी न किसी रूप में हल्के या गहरे दोनों रूप में रहेंगे ही। लेकिन इससे बचा जा सकता है, और विकास की राजनीति अगर होती है तो धर्म मायने नहीं रखेगा, जाति मायने नहीं रखेगी। ओके, आप इसका अध्ययन करेंगे और इसको मैं एक बार पूरी तरह से आपको पेज बाय पेज दिखा देता हूं ताकि आपको अध्ययन करने में सुविधा रहे। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, पेज नंबर 16, पेज नंबर 17, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, पेज नंबर 21, पेज नंबर 22, पेज नंबर 23, पेज नंबर 24, पेज नंबर 25, पेज नंबर 26, पेज नंबर 27, पेज नंबर 28, पेज नंबर 29, पेज नंबर 30, पेज नंबर 31, पेज नंबर 32, पेज नंबर 33, पेज नंबर 34, पेज नंबर 35, पेज नंबर 36, पेज नंबर 37, पेज नंबर 38, पेज नंबर 39, पेज नंबर 40, पेज नंबर 41, पेज नंबर 42, पेज नंबर 43, पेज नंबर 44, पेज नंबर 45, पेज नंबर 46, पेज नंबर 47, पेज नंबर 48, पेज नंबर 49, पेज नंबर 50, पेज नंबर 51,
ठीक है। और ये समसामयिक क्वेश्चन है, बिहार में सरकार बदली है, इसलिए VVI क्वेश्चन ये बनता है। VVI क्वेश्चन बनता है, आप इसे तैयार करें, लिखने का प्रयास करें। आपको भी अगर लगता है कि कुछ कंटेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप ऐड करें। ऐड करने के बाद मुझे दिखाएं, लिख कर दिखाएं, मैं चेक करूंगा, नंबर दूंगा। हो सकता है कि मैं भी कुछ आपसे सीख जाऊं, इस क्वेश्चन में ऐड कर दूं, और आप भी कुछ मुझसे सीख जाएं, क्वेश्चन में ऐड कर लें। ओके, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।